नमस्ते डियर, मैथ का मिक्स क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निर्धारित करें। ठीक है, तो यानी त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 क्या है, 2√3 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का क्या होता है, √3/2 इंटू ए होता है उसका ऊंचाई। ठीक है, अब इस फार्मूले के बराबर में इसको रख दूँ 2√3 को, तो यहाँ से √3 और √3 कट जाएगा, तो ए का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4। ए का मान 4 निकल गया, यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 4 निकल गया। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज में मतलब तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना। ये उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे √3 है /4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए का मान तो यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको 4 से काट देंगे तो ये 4, यानी उसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, एरिया कितना निकल के आएगा, उसका एरिया निकल जाएगा 4√3। ठीक है, इतना निकल के आएगा, 4√3 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, अब क्या कह रहा है कि एक आयत, क्वेश्चन नंबर 2 के देखना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ाया गया है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी वृद्धि हो रहा है। अगर मान लो एक तरफ मान लूँ कि एक तरफ जो है आयत में लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ जो है, अगर मैं मान लूँ लेंथ को x और चौड़ाई y मान लूँ। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि आयत का जो है ना, आयत का लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई जो है 10% बढ़ा देने पे, यानी x का मान 10% बढ़ा देने पर कितना हो जाएगा, 110/100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x/10। ये आ जाएगा क्या, ये लंबाई आ जाएगा। और चौड़ाई क्या, चौड़ाई 20% बढ़ा देने पे, तो ये कितना आ जाएगा, 20% बढ़ा देने पे कितना आ जाएगा, 120/100। इसको काटेंगे तो 6y/5 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी चौड़ाई इतना आ गया। अब देखो इसका पहले क्षेत्रफल क्या होता, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता, यानी xy होता। अब जो है यानी 10% बढ़ा देने पर लंबाई और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा देने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 11x/10 और 6y/5। अब अगर इसको काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो यानी 11×3 33xy हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5, यानी 25। अब देखना ये क्या हो गया, ये अधिक है, ये क्षेत्रफल अधिक है, किससे, इसके रिस्पेक्ट में ये अधिक है। ठीक है, तो हमको देखना है कि ये कितना प्रतिशत अधिक है, ये जो है ना, ये क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अधिक है पहले वाले क्षेत्रफल से, ये देखना है। ठीक है, तो वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत यानी 33xy में से आप 25 xy आप घटाएंगे। ठीक है,
तो एक्स वाई घटाएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है, यानी किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में, यानी एक्स वाई बट इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये इधर से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25, यानी 33 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी 8xy हो जाएगा और बट्टे 25, और ये क्या है, एक्स वाई इंटू 100 है ना। अब देखना कि ये 8xy जो है ना, 8xy बट्टे 25 है, ठीक है। अब जो xy है वो ऊपर चला है, वो क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और xy नीचे आ जाएगा इंटू 100, है ना। तो xy से xy कट जाएगा, 25 चौके 100, 8 चौके 32 हो गए, यानी 32% जो है, 32% वो अधिक है, ठीक है। यानी पहले वाले क्षेत्रफल से दूसरे वाले के क्षेत्रफल जो 32% अधिक है, तो यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है तो यदि है तो उनका गुणनफल जो है 92/16 है, तो उन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अब देखो तीनों संख्या का अनुपात क्या है, तीनों संख्याओं, ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात जो है 3:6:8 में है, ठीक है। अगर मैं ये इस तीनों का अनुपातिक राशि x मान लूँ तो अनुपातिक राशि को, ठीक है, अनुपातिक राशि जो है अगर मैं x मान लिया तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, ये 3x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा, है ना। तो तीनों अलग अलग संख्या आ गया, है ना। तो अब तीनों का गुणनफल कर देंगे तो यानी ये 3x इंटू 6x इंटू 8x इक्वल टू कितना है, 92/16, ठीक है। अब देखना 3 से इसको काटते हैं, 3 × 9, 3 × 9 और 0, 3 × 7 21, 3 दूनी 6 अब 6 से काटते हैं तो 6 × 5 30, फिर 6 × 6, 6 दूनी 12, फिर 8 से कट जाएगा क्या, 8 से भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 × 64 नहीं, 8 × 7 56 भी नहीं काटेगा, 8 × 7 56 नहीं, तो 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 और 3 = 51 होता है, तो 8 × 4 = 32, है ना। तो यानी x के पावर 3 आ गया 64 का मान, है ना। तो ये 64 आ गया। अब जब 64 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, ठीक है। तो यानी 4 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान जो है अब 4 आ चुका है, ठीक है। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, ठीक है। तो तीनों संख्या हमने निकाल दिया है अनुपातिक राशि से, 3x 6x और 8x। तो 3x तीनों संख्या का योग निकालना है, 3x + 6x + 8x, तो 6 × 3 = 9, 8 × 9 = 17x तो 17 चौके कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, है ना। तो यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों संख्या का योग निकल चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत बड़ा था क्वेश्चन, इसलिए मैं छोटे में लिख लिया हूँ, ठीक है। तो रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन जो है 60,000 रुपये के साथ रोहित से जुड़ जाता है, ठीक है। बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में जुड़ जाती है। यदि 1 वर्ष के अंत में, यानी 1 साल के अंत में, 12 महीने के अंत में उन दोनों का लाभ जो है ना 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो सिमरन और रोहित को कितने महीने पश्चात जुड़ी होगी।
यानी कह रहा है सिमरन जो है ना रोहित से कितने महीने पश्चात यानी बाद जुड़ा, ठीक, कितने महीने बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यानी ये रोहित ने 75,000 रुपये के साथ जुड़ा था और सिमरन ने 60,000 रुपये के साथ जुड़ा था। अभी मैं इस 75,000 में से 1,000 को मैं अलग कर दे रहा हूँ, इसमें भी मैं 3 जीरो को अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैं ऐड कर लूँगा ताकि ये आसानी से सोल्व हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना कि अगर मान लो कि रोहित जो है, रोहित उसने 75 रुपये के साथ जुड़ा और सिमरन जो है मान लो 60 रुपये के साथ, है ना। ये इसने 75 और इसने 60 के साथ जुड़ गया, ठीक है। ये एक्चुअली 1,000 में, ये भी 75,000 में, ठीक है। तो इसने 75 के, रोहित ने 75 के साथ जुड़ा और इसने कितने 60 के साथ जुड़ा। तो रोहित क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में यानी महीने के अंत में यानी 12 महीने, इसका मतलब ये है कि रोहित जो है 12 महीने तक अपने 75,000 रुपये बिजनेस में लगा रहा, ठीक है। और उसके बाद सिमरन का जो है उसने कुछ क्या कह रहा है कि कुछ महीने बाद सिमरन 60,000 रुपये के बाद 60,000 रुपये से जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाती है। तो कुछ महीने बाद, ठीक है, तो मान लो x महीने बाद जुड़ा होगा, यानी 12 महीने में से x महीने बाद जुड़ा, यानी इतना महीने बाद जुड़ा, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर इस दोनों को अगर मैं निकालूं तो क्या कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ जो है ना 3:1 है, तो रोहित का 3 रेशियो में है, 3:R, ठीक है। 3 रोहित का है तो 1 रेशियो किसका है, सिमरन का, है ना, सिमरन का। तो अब देखना अगर मैं यहाँ पे 3 चौके 12, है ना, 3 चौके 12 यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया यहाँ पे, तो 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, फिर 7 चौका 28, 28 2 30, ठीक है। यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 300 आ गया, 1 रेशियो का मान 300 आ गया, ठीक है। तो अब देखना कि यहाँ पे 1 रेशियो है, तो अगर मैं इसका मान, इस 1 रेशियो का मान यहाँ पे रख दूँ, यानी 60 गुने -12x, 1 रेशियो है ना, तो 1 रेशियो का मान यहाँ पे 300 है, तो इसका मान मैं 300 अगर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 से मैं काटूंगा इसको तो 6 5 30, यानी ये 5 आ गया यहाँ पे, है ना। तो क्या आ गया, यानी 12 - x है, उसके बाद क्या बराबर के बाद 5 है, ठीक है। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस जो ये जो है, ये -x जो है वो माइनस में बराबर को उधर जाएगा, तो ये प्लस में आ गया बराबर के साइड, है ना। अब जो ये क्या, ये प्लस में था तो 12 में से इधर घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, -5 हो जाएगा, तो 7 बच गया। इसका मतलब क्या, हमने क्या माना था कि x महीने बाद जो है कौन जुड़ गया था, तो जुड़ गई थी, तो सिमरन जुड़ी थी, ठीक है। तो कितने महीने, 7 महीने बाद, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।